Anyone who justifies their existence with productivity will always stay a loser. अगर तुम्हें दिन के एंड में दुनिया को एक रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ रहा है कि देखो देखो आज मैंने इतना काम करा, देन कहीं ना कहीं तुम अपने काम से खुश ही नहीं हो, तुम दूसरों को प्रूव करने के लिए वो काम कर रहे हो. वर यू क्लाइंबिंग द माउंटेन फॉर द वर्ल्ड टू सी यू और फॉर यू टू सी द वर्ल्ड? विल कम टू दिस अ बिट मोर लेटर. ये प्रोडक्टिविटी का जो पूरा टर्म है ना, ये रिपोर्ट कार्ड टर्म से बहुत ही मेल खाता है. रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? यूजुअली एंड ऑफ आवर सेमेस्टर्स, एंड ऑफ आवर स्कूल का साल पूरा, या फिर एंड ऑफ आवर एग्जाम्स, टू बी मोर सिंपल विद माई वर्ड्स, हर एग्जाम के एंड में हमें एक रिपोर्ट कार्ड थमाया जाता है. और वो रिपोर्ट कार्ड एक्चुअल में करता क्या है? हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ, या फिर तुमने कभी ऑब्जर्व करा हो? वो रिपोर्ट कार्ड सिर्फ एक बेसिस बनता है कंपैरिजन का. वो रिपोर्ट कार्ड तुम्हें तुम्हारी वर्थ दिखाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो कि तुम आज खुद कर रहे हो. तुम दिखा रहे हो कि देखो मैंने कितना काम करा आज. तो वो जो रिपोर्ट कार्ड होता है बेसिकली, वो हमें हमारी वर्थ दिखाता है थ्रू नंबर्स, कि देखो उस बच्चे के इतने नंबर आए हैं तो वो तुमसे बेटर है, एंड इसके तो इस तुमसे भी कम है, तुमसे भी खराब है, और तुम भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो लाइफ में. क्यों? क्योंकि तुम्हारे नंबर इतने आए रिपोर्ट कार्ड में. ह्यूमंस वर काइंड ऑफ नेवर मेंट टू लिव दिस वे, कि हम एक रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे अपनी पूरी जिंदगी जिए. हम तो बने ही थे भाई ट्राइब्स में रहने के लिए, कम्युनिटीज में रहने के लिए, और जेन्युइन चीजें बिल्ड करने में जिसमें हमारा नेचुरल इंटरेस्ट है, जिसमें हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन है. एंड हर वो इंसान जो कि प्रोडक्टिविटी को यूज करता है ना अपनी सेल्फ वर्थ को प्रूव करने के लिए दुनिया को, कि मैं एक अच्छा, एक सक्षम, एक केपेबल आदमी हूं, क्योंकि देखो आज मैंने कितना काम करा. एक लंबे टाइम स्केल पे यही आदमी होता है जो कि रोता है कि यार मैं तो अपने प्राइम पे था, मैं तो अपनी पीक पे था, बट आज मैं इतने गंदे लेवल पर आ चुका हूं. वाई? बिकॉज मैं बर्नआउट हो गया. इन एक्चुअलिटी प्रोडक्टिविटी कभी तुम्हें बर्नआउट करवाती नहीं. वैसे प्रोडक्टिविटी टर्म नहीं वैसे यूज करना चाहिए, बट प्रोडक्टिविटी कभी तुम्हें बर्नआउट करवाती ही नहीं अगर तुम्हारा उस काम में जेन्युइन इंटरेस्ट होता. कहीं ना कहीं तुम अपनी वर्थ दुनिया को सिग्निफाई करने के लिए वो काम कर रहे थे, दिन रात कर रहे थे, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना. अदरवाइज लोग उसको देखेंगे, उसको वो टर्म कोड कर दिया जाएगा, नल्ला, बेरोजगार. एक सीरियल आता था भाभी जी घर पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें विभूति नारायण को नल्ला बोला करते थे. एंड वो एक बीमा एजेंट था. very hypocrite because my own father is a बीमा एजेंट. बट अगेन, सो हर इंसान अपने आप को ट्राइब का पार्ट बनाने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए प्रोडक्टिविटी का रिपोर्ट कार्ड दिखाता है. पर यही इंसान ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम एक रिस्की गेम खेल रहा है जो कि इसको नहीं पता, एंड ये स्टम्बल कर जाएगा. काफी हाई चांस है कि ये बंदा स्टम्बल कर जाएगा. जब ये स्टम्बल करेगा तो ये कहां गिरेगा? तुम्हें क्या लगता है, ब्राइटर साइड या फिर डार्कर साइड? To help you visualize, to help you visual to help you visualize it, say the word visualize. Say the word visualize. To help you visualize it much better, I would like you to imagine एक रस्सी. उस रस्सी के ऊपर खड़ा एक इंसान. राइट साइड है पूरा ब्लैक वॉइड, और इस साइड लेफ्ट साइड है पूरा व्हाइट वॉइड. तुम्हें क्या लगता है ये इंसान कहीं भी गिरे, ब्लैक में गिरे, राइट में गिरे, इज दिस नॉट अ रिस्की गेम? जब ये इंसान गिरेगा तो उसको ये क्या टर्म देगा? बर्नआउट का. बहुत इन डेप्थ बात है, बट स्टिक विद मी फॉर अ सेकंड. बट नहीं, बट स्टिक विद मी फॉर अ सेकंड. ये इंसान गिरेगा बर्नआउट के लूप में. बर्नआउट में गिरने के बाद बर्नआउट तुमसे क्या काम कराती है? तुम्हें क्या लगता है बर्नआउट के बाद क्या होता है? एवरीबडी नोज, वी क्विट. वी डोंट डू द थिंग वी डोंट डू द थिंग वी वर डूइंग अर्लियर. वी क्विट इट ऑल टुगेदर. हम काम छोड़ ही देते बिल्कुल प्रॉपरली. दैट इज व्हाट बर्नआउट डज टू यू. लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बर्नआउट कभी होता ही नहीं अगर तुम्हें वो काम करने में जेन्युइनली मजा आता? द रीजन कि तुम बर्नआउट हुए, द रीजन तुम अपने पीक से नीचे गिरे, इज बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हें मजा नहीं आता. देयर इज अनदर फैक्टर टू इट विच इज मोमेंटम. तो यू लॉस्ट मोमेंटम, बट समवेयर अलोंग द लाइन अगर हम इन चीजों को हटा दे कि कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आपदा आ गई, उसके अलावा अगर तुम उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई आपदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू नेचुरली लॉस्ट मोमेंटम, देन इट प्रूव्स कि तुम उस काम के लिए जेन्युइनली बने. तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारी आत्मा नहीं कह रही थी वो काम करने के लिए. आई विल प्रूव टू यू बाय एग्जांपल. हम में से हर इंसान अपने उस एक दोस्त को जानता होता है जिसने YouTube पे या फिर इंस्टा कहीं पर भी जिसने कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करा होता है. वो चाहे जिम की वीडियोस हो, चाहे गेमिंग की वीडियोस हो, चाहे सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, चाहे कुछ भी हो. हर कोई एक ऐसे पर्सन को जानता है, या फिर क्या तुम खुद ही वो इंसान हो जो कि वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करता है ऑनलाइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेर एवर यू फील लाइक इट. एंड उसके बाद क्या होता है? आफ्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स
or maybe after posting a few pieces of content, which is like 40-50 pieces whatsoever, you stop. Why? Because views नहीं आए. सिर्फ 30-40 पीसेस के बाद तुम्हें व्यूज नहीं आए एंड यू क्विट. व्हाट डज इट प्रूव? कि तुम कितने अटैच थे आउटकम से कि तुमने एक्चुअलिटी में छोड़ दिया. अब तुम मुड़ के देखोगे और तुम बताओगे कि भाई मैं भी उस जर्नी पे चला था, मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनने ही वाला था, लेकिन व्यूज ही नहीं आए, लोगों ने सपोर्ट ही नहीं करा, तो फिर मैंने छोड़ दिया. एंड लुक एट मी नाउ. अगर उस टाइम अगर मैं बर्नआउट ना हुआ था, अगर मैं डालता रहता, तो भाई आज मैं भी आशीष चंद्रान तो गंदा एग्जाम्पल है. आज मैं भी बड़े क्रिएटर्स, फॉर एग्जाम्पल कैरी मिनाटी, ये भी गंदे एग्जाम्पल है. आज मैं भी आइशो स्पीड और काइसन आर्ट की तरह क्रेजी कर रहा होता अपनी लाइफ में, जिसको भी तुम एडमायर करते हो. आई एम सॉरी टू आशीष चंद्रानी एंड एवरी सिंगल पर्सन. आई एम नॉट ट्राइंग टू disregard your hard work that you might have put into your particular channels or your fields. I'm really sorry for that. Regarding what I was saying, I just lost the whole plot here. What was I telling you guys? हाँ, आई वॉज टेलिंग यू कि हम इंसान बने थे नेचुरली बिल्ड करने के लिए चीज़, क्योंकि ये जॉब वॉब प्रोडक्टिविटी सब तो अब आया, रिपोर्ट कार्ड वगैरह सब तो अब हुआ है. स्टार्टिंग बहुत पहले जब हम नेचुरली जिस तरीके से वायर्ड है, वाइल्ड में रह रहे थे हम, जिस टाइम पर केवमैन टाइम पीरियड पे, एक प्लॉट मैं आई लॉस्ट द प्लॉट वंस एंड नाउ लुक एट हाउ आई एम टॉकिंग. वट एवर, विल गेट ऑन द फ्लो अगेन. ओह रिलैक्स रिलैक्स, चिल आउट. कट्स नहीं पुट करने का यार, वो कितना अच्छा बोल रहा था, मैं पूरी ऐसी करा ली. इसीलिए द वेरी रीजन पीपल आर नॉट एबल टू बिकम गुड स्पीकर, या फिर जो लोग जिन पे टैलेंट होता है वो लोग शाइन नहीं कर पाते, इज बिकॉज वी आर सो स्केर्ड कि हमने अगर कुछ गलत बोल दिया तो सिस्टम हमारे पीछे पड़ जाएगा, या फिर दिस माइट कॉस्ट समथिंग इन द फ्यूचर. जो कि नहीं होना चाहिए. नथिंग वुड कॉस्ट यू एनीथिंग इन द फ्यूचर. क्या हो जाएगा? रोटी पानी सब अपना कमा लेते, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है. सिमिलरली मैं ये बता रहा था कि ये जॉब वॉब प्रोडक्टिविटी, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना, जस्ट कि देखो देखो आज मैंने कितना काम करा, ये सब कुछ तो आज आया है. आज से 100,000 2,000 वट साल पहले जॉब वॉब करनी नहीं थी, खेती बाड़ी करनी, करो नहीं करना तो बैठ के पोएम्स लिखो, पोएट्री लिखो, और जो जिस चीज में तुम्हें अच्छा लग रहा है कुछ बिल्ड करो अपने हाथों से. बहुत केवमैन टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऐसा भी नहीं कि राजा महाराजा के टाइम की, ना ना, केवमैन टाइम पीरियड. तो वी वर बिल्डर्स, वी वर इनोवेटर्स, वी यूज्ड टू बिल्ड समथिंग एंड वी यूज टू कीप डूइंग इट ऑन स्केल लंबे लंबे टाइम तक, क्योंकि मजा आता था करने में, हॉबी था, पैशन था, इंटरेस्ट था, समथिंग वी वर जेन्युइनली ड्रिवन टुवर्ड्स, पर्पस था. आज के टाइम पर वो नहीं है. We do superficial things to earn fake attentions, to earn fake laughs, to earn fake praises, which won't even matter after a few, after some time, on a long enough time frame, which is very true. And if something, whatever you are doing, not even something, whatever you are doing in your life right now, अगर वो तुम्हें इस तरीके से फ्यूल नहीं कर रहा है तुम्हारे मेंटल को, जिस तरीके से पहले करता था बहुत पुराने टाइम्स में, जब हम पैशन और पर्पस के साथ चीज को परस्यू करते थे, जब हमारा सच में दिल लगता था उस काम को करने में, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस तुम प्रोडक्टिव तो हो जाओगे, बट तुम बर्नआउट भी हो जाओगे, तुम बर्नआउट होकर काम छोड़ भी दोगे. दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू, एनीवन who justifies their existence with productivity will always stay a loser. Those were my thoughts, ladies and gentlemen, and thank you for watching.